आज के इस अंक में हम हिंदी साहित्यकार की संक्षिप्त जीवनी के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उनके साहित्यिक विचार के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी साहित्य जगत में हालावाद दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुए इस महान साहित्यकार को कौन नहीं जानता। इन्होंने साहित्य जगत में अपनी रचनाओं का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इनके साहित्य विधाओं में काव्य संग्रह, आत्मकथा, कई अनुवाद और डायरियाँ प्रचलित हैं। इस महान साहित्यकार का जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलय यामिनी, शतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ काव्य संग्रह के रूप में मौजूद हैं। आत्मकथा जो इन्होंने 4 खंडों में लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये सारी इनकी आत्मकथाएं हैं जो 4 खंडों में प्रकाशित हुई। हैमलेट, जग गीता, मैकबेथ जैसे साहित्यिक रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया। डायरी लेखन में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, जिसमें प्रवासी की डायरी इनकी मूल रचना है। साहित्यिक जगत में योगदान के साथ साथ इनके जीवन की अन्य उपलब्धियों में सन 1942 से 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी इनका संबंध रहा और विदेश मंत्रालय में ये हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रहे। इनके साहित्यिक रचना का जो मूल विषय था वो उनके समकालीन महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग की जो विक्षुब्ध विकल मन की जो वेदना थी, इसको इन्होंने अपने वाणी का वरदान दिया। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट की। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूलाधार रहा। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है, जिसका एक अंश यह है कि जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढलकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता है जीवन का घूंट भरे कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सुफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाती है। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाता है और तेरा मेरा जैसे समस्त झगड़े काफूर हो जाते हैं, ऐसा इनका मानना था। इनके साहित्यिक दर्शन को, जैसा कि मैंने पहले कहा, हालावादी दर्शन कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है, परंतु कवि के रूप में इन्हें सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। इसके साथ साथ इन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी, जिसका वर्णन हमने इनकी प्रमुख रचनाओं में देखा कि इन्होंने किस प्रकार प्रवासी की डायरी के नाम से डायरी लिखी। क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी बेहतरीन आत्मकथा खंडों में से एक है। इनका मानना था कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है।
सचमुच समाज का और व्यक्ति का नाता बहुत अद्भुत होता है। मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता। उसकी सारी रचनाएं समाज से जुड़ी होती हैं और कहें तो समाज की ही देन होती है। इन महान साहित्यकार का निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। उनकी रचनाएं हमारे जीवन के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। ऐसी न जाने कई रचनाएं, अद्भुत रचनाएं इन्होंने की। आज बस इतना ही। अगले अंक में हम अगले साहित्यकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।